नमस्कार, मैं हेमंत राणा हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ आज आपको लेकर आया हूं ज्वालामुखी थाना क्षेत्र के अंतर्गत द्रीण पंचायत के गांव वार्ड नंबर 4 में, जहां पर आज एक वारदात हो गई है। जिस वारदात में जो यहां बताया जा रहा है कि एक युवक के गला रेतने का मामला सामने आया है, जिसमें कि हालांकि पुलिस मौका पर पहुंच करके जांच करके निकली है और उसने जो पुलिस ने 2 बिंदुओं से यहाँ पर जो इस मामले को देखा है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि या तो किसी ने उसके ऊपर तेजधार हथियार से हमला किया है या उसने खुद अपने आप को जो है हानि पहुंचाने की कोशिश की है। दोनों ही बिंदुओं से पुलिस जो है यहाँ पर सारे के सारे सैंपल खंगाल करके अपने साथ ले गई है। और हालांकि इस वक्त जो भी है ये मामला जो है काफ़ी गंभीर बन पड़ गया है, क्योंकि लोगों में ऐसे मामले जो कि हम देख सकते हैं पहले भी काफ़ी जो है यहाँ पे मामले देखने में आए हैं, जो कि जिसके चलते लोगों में दहशत बनी हुई है। और ऐसा मामला यहाँ भी हो जाना जो कि लोगों के लिए गले नहीं उतर रहा है। दिखाता चलूँ आपको कि यही वो चारपाइयाँ हैं, 2 चारपाइयाँ, हालांकि इसके ऊपर बेड लगे, जो बिस्तर लगा हुआ था। और कहीं ना कहीं रात को जो सूरज, जो छोटा भाई है 22 साल का, वो यहाँ सोया था और जो गोकुल है वो यहाँ सोया हुआ था। और कहते हैं कि 2-2:30 बजे जो सूरज कहते हैं कि भाई मेरे को उसने जगाया, हालांकि हाथ लगा करके सोए जगाया। फिर उसके बाद वो अचानक यहाँ पे खड़ा हो गया और वो कहता कि भाई उठ यार, कुछ हो गया मेरे साथ। तो कुछ हो गया मेरे साथ। और उसके साथ में जो सूरज ने यहाँ से लाइट जला करके जो है मामले को देखा तो उसके कट लगा हुआ था और खून रिस रहा था। वो कहीं ना कहीं इस तरीके से यहाँ से होता हुआ सूरज गोकुल जो है वो पहले तो बताया जा रहा है कि अंदर की ओर चला गया और इस तरीके से अंदर चला गया और अंदर जाकर के जो यहाँ भी जो कि देख सकते हैं आपकी यहाँ भी काफी जो है धब्बे नजर आ रहे हैं। और इसमें कहीं ना कहीं ये दरात कहते हैं उसने उठाया है, इसके ऊपर भी पुलिस को जो है धब्बे मिले हैं। और उसके बाद में इस पटरी के ऊपर बैठ गया, जो कि 6 नंबर पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, इस पटरी के ऊपर बैठ गया। और यहाँ बताते हैं कि उन्होंने जो यहाँ पर जो है काफी देर तक जो है यहाँ पर बैठा और जो है ब्लड यहाँ पर रिसा है। उसके बाद में परिवार के सदस्य ने उसको उठा करके जो है नदौन अस्पताल पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने इन्फॉर्म किया पुलिस थाने में। और वहां से पुलिस ने आकर के सुबह लगभग 5:30 बजे के करीब यहाँ पर जांच शुरू कर दी, जिसमें कि 3 तरह की पुलिस, धर्मशाला से फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम और स्थानीय पुलिस, साथ में एसपी डीएसपी जो मामले को काफी गंभीरता से खंगाला है। और कहीं ना कहीं जितने भी यहाँ पर जो भी फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यहाँ पे उनको मिली हैं वो सारी की सारी वो साथ नथी करके ले गए हैं। साथ में हमारे बीच में हालांकि सूरज जो कि छोटे भाई हैं इसके गोकुल जी के, उनसे भी हम बात कराने की कोशिश करेंगे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपको ये पूछ रहे थे कि आप यहीं सो रहे थे? हाँ जी, यहाँ सो रहे थे आप? और भाई यहाँ सो रहे थे, है ना? और आपको क्या किया फिर? आपको जगाया? हाँ। कैसे? हिला के। अच्छा, हाथ लगा के हिलाया, फिर उसके बाद में आप खड़े हो गए और आपने लाइट जलाई। हाँ। और उसके बाद में इधर से होता हुआ अंदर गए, अंदर जाकर के मैंने देखा कि इसका गला कटा हुआ है। था लिखा हुआ। मैंने देखा कि इसका गला कटा हुआ है। अच्छा अच्छा। फिर वो अंदर चले गए, उन्होंने डांट उठाया, फिर बाहर आ गए, फिर इधर बैठ गए, उन्होंने बीड़ी पी, फिर अंदर चले गए, डांट रखी इधर। बस मतलब बीड़ी पी? हाँ, मतलब ऐसा थी कंडीशन की चोट लगने के बाद भी कोई बहुत बड़ा उसमें घाव नहीं था, ज्यादा ब्लड ज्यादा रिस रहा था? हाँ। तो फिर बीड़ी पी मतलब कि वो थी ऐसी स्थिति में थे कि वो बोलचाल पा रहे थे अच्छे तरीके से? हाँ। अच्छा, उसके बाद में आपने कोई फोन नहीं किया किसी अड़ोस पड़ोस में? कोई शोर शराबा नहीं किया? नहीं, गाड़ी वाले को किया था। लेकिन आसपास में पड़ोसियों को तो बताना चाहिए था ना? गए थे तो चाचा जी सोए थे ना, इसके वजह। अच्छा, तो वो सोए हुए थे। लेकिन आखिर इतनी बड़ी वारदात हो जाए तो पुलिस को बताना बहुत जरूरी हो जाता है, आपने बताया नहीं, जो कि एक मतलब कि एक, क्योंकि जब तक आपके साथ में पड़ोसी साथ नहीं होंगे दिक्कत रहेगी। तो आज अड़ोस पड़ोस का साथ होना बड़ा जरूरी था। हालांकि कोई ऐसी जो है इस मामले को जो है सुबह फिर आप कहाँ उधर हॉस्पिटल ले गए उनको? वहाँ क्या हुआ फिर? उधर पर्ची कटाई। हाँ। फिर उधर ही पूछताछ हुई, पुलिस वालों ने पूछताछ की, फिर पट्टी की उन्होंने ग्लूकोज चढ़ाया, फिर उधर हमीरपुर को रेफर कर दिया उन्होंने। अच्छा, अब कैसी कंडीशन है? अब तो ठीक है। ठीक है, बोल चाल रहा है? हाँ जी। अच्छा, कुछ बताया उसने कि क्यों, कैसा हुआ? कोई किसी से लड़ाई हुई हो कल? नहीं, अभी नहीं, कोई लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ? नहीं। कोई और किसी इस तरीके का जो आप बता सकते हैं जो कि लग रहा था कि कल जो है कोई और तरीके से जो गोकुल लग रहा था, ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा मंजर जो है इस तरीके से हुआ है। और ये जो देख पा रहे हैं आपके साथ में रोड चल रहा है, ये जो कि नदौन से मझीड़ के लिए रोड जाता है, उसी के ऊपर ये द्रीण पंचायत पड़ती है। और उसी पंचायत के
इसमें जो अशोक कुमार का घर है, जबकि अशोक कुमार की जो है लगभग 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी। अब इनके 2 बेटे गोकुल और सूरज, जो कि गोकुल लगभग 27 साल का बताया जा रहा है और सूरज जो है लगभग 22 साल का बताया जा रहा है, और दोनों के दोनों यहाँ रहते हैं अपनी माँ अनीता के साथ, जो कि 3 लोगों का परिवार है। हालांकि बहन भी है, उनकी शादी बताया जा रहा की गई है, और जो है पूरा परिवार यहीं रहता है और इस स्थिति में जो है अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन आज की वारदात ने कहीं ना कहीं सभी को सोचने पे मजबूर कर दिया है। प्रधान सरोज कुमारी, जो कि द्रीण पंचायत की प्रधान है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से इस मैटर को देखते हैं आप। सर, सुबह तकरीबन 4:45 बजे जो है पुलिस स्टेशन से मुझे कॉल आई कि आपकी पंचायत द्रीण में सुनेतर कहाँ है। मैंने कहा सर सुनेतर तो गगरुई में पड़ता है। तो बोले वहाँ पे कोई वारदात हो गई है और किसी का गला रेत के जो है वो मतलब हत्या करने की कोशिश की है। मैंने कहा सर ऐसा मामला तो हमारे सामने कोई आया ही नहीं है। तो फिर बोला नहीं मैडम जी आया है, और उतने भी 5-10 मिनट में SHO सर घर पहुँचे और मैं उनके साथ जो है हम 5:15 बजे गगरुई में पहुँचे। जहाँ पे स्पॉट पे पहुंचे तो स्पॉट पे आए तो परिवार के लोग तो चले गए थे हॉस्पिटल और उन्होंने हमीरपुर रेफर कर दिया था। तो जब यहाँ आए तो हमने देखा तो खून पड़ा हुआ था, सर्च किया लोगों आसपास। सर एक अचंभे की बात ये है कि जब यहाँ पहुंचे तो मतलब कोई भी यहाँ पर था नहीं, लोगों को किसी को इस बारे में पता ही नहीं है। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनको भी पता नहीं। हमने लोगों को उठाया, कुछ CCTV कैमरे हैं जिनको भी हमने खंगाला देखा और उनकी फुटेज भी उठाई हुई है, लेकिन कुछ अभी पता नहीं है। और पुलिस टीम यहाँ पे थी, पूरा विभाग यहाँ था, फॉरेंसिक टीम यहाँ थी और मतलब डॉग स्क्वाड थे, हमारी पुलिस की टीम थी। बहुत मुस्तैदी से उन्होंने पूरी जांच की है। और बहुत ही दुखद घटना है कि घर में ही ऐसे हादसे जो हैं वो हो रहे हैं, और बहुत से हादसे ऐसे जो हैं और भी हुए हैं। तो उनको देखकर तो यही लगता है कि अगर ऐसा है तो समाज में जो है बहुत बड़ी जो है कुरीति जो फैल रही है। तो सामाजिक तौर से हम यही कह सकते हैं पुलिस प्रशासन से कि इन चीज़ों पर जो है अंकुश लगाएं। प्रधान जी, एक बड़ी बात निकल करके आई कि आस पड़ोस में पता ना होना एक बड़ी बात है, क्योंकि कभी भी कोई वारदात हो जाती तो जो है घर के व्यक्ति जो है एकदम जो आस पड़ोस में पहले बताते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ ऐसी बात? सर यही अचंभे की बात है कि जब ये वारदात घटी तो इनके घर में से किसी ने भी किसी को नहीं बुलाया, ना कोई चीखने की आवाज़ है, ना कोई लड़ाई की, ना झगड़े की, ना कोई रोने की आवाज़, किसी को भी कोई सुनाई नहीं दी। हमने आसपास में पूछताछ की, इवनली घर वालों से भी हमने बात की तो उन्होंने यही बोला कि हमने किसी को बताया नहीं, और उन्होंने गाड़ी बुलाई और उनको बिठाया और वो हॉस्पिटल चले गए। तो जो घर के व्यक्ति उनकी हालात हमें देखने से लगता है कि भाई काफी जो है फाइनेंशियली जो इतने वो गरीब हैं, काफी समय से BPL में हैं, और BPL में परिवार है। इनके फादर नहीं है, लड़के के फादर नहीं है, मदर हैं जो अपने एक प्राइवेट स्कूल में जो है वो PN का काम करते हुए उन्होंने अपनी रोजी रोटी कमाई, बच्चों को बड़ा किया है। और बच्चे जो हैं वो जो गोकुल है वो ट्रैक्टर चलाता है और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। काफी वीक परिवार है, और हम ये भी नहीं कह सकते कि किसी ने चोरी की दृष्टि से यहाँ आकर ऐसा किया हो। ये भी एंगल नहीं देखते। हालात ऐसे हैं कि यहाँ पे चोरी मतलब कोई सोच से कि चोरी करना है तो हम वो भी नहीं कह सकते कि चोर आया और चोरी करने के लिए उसने ऐसा वारदात की, क्योंकि लड़का दूसरा जो है साथ में सोया हुआ था, उसको भी नहीं पता, जो साथ में सोया था उसको भी नहीं पता कि इसके साथ कुछ ऐसा हो गया है। और उस लड़के ने खुद उसे जगाकर पूछा कि उस बताया कि मेरे साथ ये हादसा हो गया और मेरे गले से खून निकल गया। हालांकि पुलिस ने 2 एंगल से यहाँ पर जो है देखा है वारदात को। दोनों एंगल से यहाँ पे जांच की गई है। एक सुसाइड के एंगल से भी यहाँ जांच की गई है कि हो सकता है कि खुद ही ऐसा मतलब मानसिक तौर से अगर कोई परेशानी है तो उस तौर से ऐसा करना लिया हो, और मतलब या बाहर से कोई आकर ऐसा कर गया। दोनों एंगल से यहाँ जांच की गई है। अब किसी नतीजे पर जो है पुलिस भी नहीं पहुंची है और हम भी नहीं पहुँच सकते हैं। प्रथम दृष्टया तो यही कह सकते हैं कि ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए और किसी ने ही ऐसा किया है। हम तो यही मान सकते हैं कि बाहर से ही आके किसी व्यक्ति ने ऐसा किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर अगर ऐसा घातक प्रहार करने से पहले 100 बार सोचेगा कि मैं ऐसा करूं। बट अब देखिए दोनों एंगल से जांच की है और नतीजा उसका क्या निकलता है वो सामने आएगा। वारदात के ऊपर दोनों ही बात बड़ी भयंकर है, क्योंकि अपने ही गले के ऊपर बहुत बड़ा घाव मार लेना, किसी के गले नहीं उतर रहा है। वहीं कोई यदि आकर के यहाँ पर ऐसी वारदात कर दे तो वो भी बहुत ही डर की बात है, दहशत की बात है, क्योंकि रात को सोए हुए व्यक्ति के साथ अगर ऐसा हो जाए और उसके साथ यदि जान पर बनी आए तो फिर सुरक्षित कहाँ है? अपने ही घर में यदि लोगों के साथ ऐसा दिक्कतें रहेंगी तो फिर सुरक्षित कहाँ है? तो प्रधान जी का जो है बहुत ही अच्छा प्रधान जी ने हमारे को इस मामले में बताया है। हालांकि प्रधान जी धन्यवाद, आपने कुछ और आप इसके बारे में कहना चाहते हो तो बताइए। सर मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ कि जो हमारे समाज में नशा जो है बढ़ता जा रहा है उस पर पुलिस प्रशासन बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। फिर भी मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो और मुस्तैदी दिखाएं, बरतें और जगह जगह पर नाके लगाएं, सर्च ऑपरेशन चलाएं, ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके जो इस समाज को और हमारे बच्चों को जो है खराब कर रहे हैं और ऐसी वारदातें जो है सामने आ रही हैं। क्या नाम है जी आपका? प्यारचंद जी, किस तरीके से देखते हैं आप, क्या मामला है ये?
क्या बोल सकते हैं, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है ना। कुछ पता नहीं चल रहा है। हाँ। कैसे हो गया एकदम ऐसे अचानक ऐसी बातें जो हो रही हैं? हमारे को तो पता, हमारे घर भी इधर ही है, हमारे को तो पता नहीं, हमारे तो सुबह लगा पता 8-9 बजे। अच्छा जी। ऐसी ऐसी बात हो गई, जबकि रात की घटना है 2:30-3 बजे की। 2:30-3 बजे की बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमारे को तो 8-9 बजे पता चला। अच्छा। क्योंकि अगर बाहर का आदमी होता ना हाँ हाँ तो हल्ला रौला तो पड़ेगा है, लड़ाई झगड़ा होता ही है। हाँ। इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो क्या बता सकते हो कैसे हुआ क्या हुआ। ठीक ठीक। तो क्या नाम है जी आपका? हरिचंद। हरिचंद जी, क्या समझते हैं आप, कैसे समझते हैं, कैसे देखते हैं? सब में क्या ये हम जो था सवेरे पता लगा। अच्छा अच्छा। रात में गड़बड़ होती था, रौला था पौना है ना। हाँ। इस बीच हम जो को भाई कोई नहीं समझ नहीं जा रही भी हो गया क्या। क्या क्या शोर में सुना, क्या सुना आपने कि हाँ हमने ये सुना कि भी ऐसी सी बात हो गई भी कत्ल लगा, छुरा मारा है। छुरा मारा है? हाँ। छुरा मारना सुना है आपने? हाँ यही सुना। अच्छा। कोई पता अच्छा अच्छा अच्छा। गाँव निकालता का हमें कोई समझ नहीं आया। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? लालचंद जी, कैसे मतलब कि यही सुना आपने भी? अब मैं भी यही सुना जी कि छुरा मारा है? छुरा मारा है। अच्छा जी। तो कहीं ना कहीं अच्छा और कोई बात, कोई ऐसा लगता हो आपको? कोई लड़का किस तरीके का ये? अच्छा लड़का तो कोई ऐसी बात नहीं। मेहनत का लड़का है ना? कितनी की उम्र है इसकी? उम्र है जी कोई 28-29 साल की। 29 साल, 27 साल के बताए जा रहे हैं ना? हाँ। तो कहीं ना कहीं जो है बाहर पड़ोसियों का भी देखें तो उनका भी कहना यही है कि उन्हें 8-9 बजे के करीब ये मालूम पड़ा कि किसी ने छुरे से यहाँ वारदात की है और गोकुल जो है घायल हो गया है। और मामला जो है हालांकि 2:30-3 बजे जो है अड़ोस पड़ोस में भी किसी को मालूम नहीं पड़ा, क्योंकि सुबह जब हॉस्पिटल से और पुलिस की जब जांच टीमें यहाँ पहुँच गई हैं उसके बाद ही लोगों को यहाँ मालूम पड़ा है। ये भी एक बड़े सोचने का बात है कि भाई कोई वारदात हो जाना और पड़ोस में नहीं मालूम पड़ना, ये भी एक बड़ी बात है। क्यों नहीं मालूम पड़ा, आखिर क्यों नहीं जो है परिवार को बताना चाहिए था, क्योंकि ये एक दूसरे की सहायता ही होती है, पर नहीं यहाँ बताया गया। उसका क्या कारण है उसकी भी पुलिस इस एंगल से भी जाँच कर रही है। लेकिन सारे ही मामले को देखा जाए तो किस तरीके से मामला बनता है, जो पुलिस की जाँच में दूध का दूध व पानी का पानी जल्दी होना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ जो दहशत एक बनी पड़ी है उससे भी उबारा जा सके और लोगों के अंदर थोड़ा बहुत जो है एक भरोसा बन सके कि कानून व्यवस्था हमारी जो है यहाँ पर दुरुस्त है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए भी एक जो रास्ता निकल सके ताकि आगे की अनहोनियों से टाला जा सके। तो धन्यवाद से मैं हेमंत राणा, हिमाचल तहलका न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन तरसेम के साथ, दरीण ज्वालामुखी से।